राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य भक्ति ज्ञान वेग में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम श्री भास्कराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज 16 मई है और दिन है शनिवार। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है जो कि आज दिन भर रहेगी। आज ज्येष्ठ अमावस्या है और आज ही वट सावित्री व्रत भी है। आज सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही 17 मई दिन रविवार यानी कल से अधिक ज्येष्ठ मास यानी पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है जो कि 15 जून तक चलेगा। अधिक मास के अध्याय भी आप हमारे चैनल पर डेली सुन सकते हैं और बाकी बचे हुए 15 ज्येष्ठ मास के अध्याय आप सभी पुरुषोत्तम मास खत्म होने के साथ साथ सुनेंगे। श्रोताओं, हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा अब अपने मध्यम चरण में पहुंच चुकी है। हर दिन की कथा, हर व्रत, हर नियम हमारे अंतर्मन को और अधिक शुद्ध, स्थिर और प्रभुमय बना रही है। ज्येष्ठ मास की यह तपस्या केवल बाहरी आचरण नहीं है, बल्कि यह हमारी अंतरात्मा की सच्ची साधना है। आज इस 15वें दिन हम पुनः अपने प्रभु श्री कृष्ण और सूर्यदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, अगर कहीं हमारी श्रद्धा डगमगाई हो, अगर कहीं हमारा मन विचलित हुआ हो, तो आप हमें क्षमा कर पुनः अपने सानिध्य में बनाए रखें। आपका स्मरण ही हम सबकी शक्ति है और आपकी कृपा ही हमारा आधार है। आज शनिवार है तो आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं दशरथ व्रत शनि स्तोत्र के पाठ और फिर शनि देव की कथा से, और उसके बाद सुनेंगे अमावस्या व्रत की कथा। जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण, नील तथा भगवान शंकर के समान है, उस शनिदेव को नमस्कार है जो जगत के लिए काल अग्नि और कृतांत रूप है। उन शनीश्वर को बारंबार नमस्कार है जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बड़ी हुई है। उन शनिदेव को नमस्कार है जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीछे सटा हुआ पेट और भयानक आकार है। उन शनेश्वर देव को नमस्कार है जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए हुए मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं और जिनकी दाढ़ें काल रूप है। उन शनिदेव को बारंबार नमस्कार है। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर, रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। बलि मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। सन्वत्रक, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनीश्वर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्काल हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, यह सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। एक बार की बात है, सभी 9 ग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनमें विवाद छिड़ गया कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वह निर्णय कराने पहुँचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो
अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया तथा निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस भी किसी को छोटा बताया जाएगा वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, शीशा, राग, जस्ता, अभ्रक और लोहे से बने 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव जी वहाँ से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा की सवारी करने के लिए दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया और वहाँ उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। उस सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ पर राजा ने खुट्टी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि विका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने विका को अपनी गाड़ी पर बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले का पता ढूंढने के लिए भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, अन्यथा किसी से भी नहीं। बहुत समझाने के बाद भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है।
तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को उसके हाथ और पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित रह गई। तविका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। वह जानकर बहुत प्रसन्न हुई। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने भी फिर निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहाँ पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अब सुनिए अमावस्या व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करती थी। पूरा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री अत्यंत सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वे उसके लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे, लेकिन निर्धनता के कारण उसके विवाह में बार बार बाधाएं आ रही थी। भगवान की कृपा से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा पधारे। उस कन्या ने पूरे मन से उनकी सेवा की। उसकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारी गरीबी के कारण हर बात बनते बनते रह जाती है। इसलिए बताइए, हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा है ही नहीं। यह सुनते ही ब्राह्मण बहुत दुखी हुए और बोले, क्षमा कीजिए महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ समझ नहीं पाया। महात्मा जी ने फिर कहा, तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख लिखा ही नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और समाधान बताने की विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें उठाया और कहा, पास के गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है। वह अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर प्राप्त कर ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव हो सकेगा। ऐसा कहने पर और करने से इसे अमोघ सुहाग की आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से विदा हो गए। अगले ही दिन भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा के लिए भेज दिया। वह लड़की पूरे मन से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई करती और उनके उठने से पहले ही सारा घर का काम निपटाकर चुपचाप वापस आ जाती। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से बोली, बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सारा काम कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता।
बहू ने आश्चर्य से कहा, माताजी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा यह सारे काम आप करती हैं। यह सुनकर सोना धोबिन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, आखिर यह काम करता कौन है। अगले दिन भोर में सास बहू दोनों छिपकर देखने लगी कि कौन आकर यह सब काम करता है। उसी समय ब्राह्मण की पुत्री आई और भगवान का भजन करते हुए पूरे मन से घर का काम करने लगी। काम पूरा करके जैसे ही वह जाने लगी, सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। तब ब्राह्मण की पुत्री ने महात्मा द्वारा कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार हृदय वाली भी थी। वह उस लड़की की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी। वह लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा, रास्ते में यदि पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। जब वह लड़की के घर पहुंची तो सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में भर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पति के प्राण निकल गए। उसे समझ में आ गया कि उसके पति अब इस संसार में नहीं रहे। वह तुरंत वहां से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और 108 बार उस पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद उसने जल ग्रहण किया। तभी चमत्कार हुआ, उसके पति के मृत शरीर में फिर से प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से और इस कथा को सुनने से सुहागन महिलाओं का सुहाग अटल हो जाता है। तभी उन्हें सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है तो उन्हें मन चाहा वर प्राप्त होता है। सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और ऐसे भक्तों के घर में धन, अन्न, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण हेतु किसी धोबी के परिवार को भेंट और दक्षिणा देने का भी विधान है। यह थी अमावस्या व्रत कथा। अब सुनिए आज का महात्म्य। अरुण ने पूछा, हे भगवान, यह भोजक कौन है? यह किसका पुत्र है? इसने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कर्म किया है जिसके कारण ब्राह्मण आदि वेदों को छोड़कर आपका इस पर इतना अधिक अनुग्रह हुआ है? आप कृपया कर मुझे इसके बारे में भी बताइए। तब आदित्य बोले, महामती जयंती, तुमने बहुत ही सुंदर और उत्तम प्रश्न पूछा है। अब इसके उत्तर में जो मैं कहता हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक और सावधानी से सुनो। अपनी पूजा के निमित्त ही मैंने अपने तेज से भोजकों की उत्पत्ति की है। यह वर्ण से ब्राह्मण है और मेरी पूजा के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहते हैं। यह भोजक मुझे अत्यंत प्रिय है। प्राचीन काल में साखदीप के स्वामी राजा प्रियव्रत के पुत्र ने विमान के समान एक अत्यंत भव्य और दिव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी शुभ लक्षणों से युक्त सोने के एक दिव्य सूर्य प्रतिमा भी बनवाई। अब उस राजा को यह चिंता होने लगी कि इस मंदिर और प्रतिमा की विधि पूर्वक प्रतिष्ठा कौन कराए। उन्हें कोई भी योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। अतः वह राजा मेरी शरण में आए। अपने भक्तों को चिंतित देखकर मैंने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो? शीघ्र ही अपनी चिंता का कारण बताओ और दुखी मत हो। मैं तुम्हारे अत्यंत कठिन कार्य को भी पूर्ण कर दूंगा। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मैंने अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से इस द्वीप में आपका एक विशाल मंदिर बनवाया है और एक दिव्य सूर्य प्रतिमा भी तैयार करवाई है, परंतु मुझे यह चिंता सता रही है कि इसकी विधिवत प्रतिष्ठा कैसे संपन्न होगी। राजा के इन वचनों को सुनकर मैंने कहा, हे राजन, मैं अपने तेज से अपनी पूजा के लिए मग शंगक ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूँ। मेरा ऐसा
कहते ही चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 8 तेजस्वी और बलशाली पुरुष मेरे शरीर से प्रकट हो गए। वे सभी दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके हाथों में पिटारी और कमल पुष्प थे और वे संपूर्ण वेदों तथा उपनिषदों का उच्चारण कर रहे थे। इनमें से 2 पुरुष ललाट से, 2 वक्षस्थल से, 2 चरणों से और 2 पादों से उत्पन्न हुए थे। उन महात्माओं ने मुझे अपना पिता मानकर हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे पिता, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। कृपया बताइए, आपने हमें किस उद्देश्य से उत्पन्न किया? हमें आज्ञा दें, हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। पुत्रों के इस विनम्र वचन को सुनकर मैंने कहा, हे पुत्रों, तुम सब इस राजा की बात सुनो और यह जैसा कहे वैसा ही करो। इसके बाद मैंने राजा से कहा, हे राजन, यह मेरे ही पुत्र हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और सदा पूजनीय है। मेरी प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराने के लिए ये पुण्यते योग्य हैं। तुम इन्हीं से प्रतिष्ठा कार्य करवाओ और फिर यह मंदिर इन्हें समर्पित कर दो। यह सदा मेरा पूजन करेंगे, परंतु ध्यान रहे, एक बार देकर इनसे कुछ भी वापस मत लेना। मेरे नियमित जो भी धन धान्य, गृह, भूमि, बाग, ग्राम या नगर मंदिर में अर्पित किया जाए, उसका स्वामी यही भोजक होंगे। जैसे पिता की संपत्ति का अधिकार उसका पुत्र होता है, वैसे ही मेरे धन की अधिकारी यह भोजक ही है। मेरी आज्ञा पाकर उस राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर वैसा ही किया। भोजकों द्वारा विधि पूर्वक प्रतिष्ठा कराकर उसने मंदिर उन्हें समर्पित कर दिया। हे अरुण, इस प्रकार मैंने अपनी पूजा के लिए अपने तेज से भोजकों की उत्पत्ति की है। यह मेरे ही स्वरूप है। मेरी प्रसन्नता के लिए जो भी अर्पित करना हो वह भोजकों को ही देना चाहिए और जो उन्हें दिया जाए उसे कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे समस्त धन के अधिकारी होते हैं। अब भोजकों के लक्षण सुनो। उन्हें पहले वेदों का अध्ययन करना चाहिए, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। वह नित्य 3 समय स्नान करे और दिन रात पंचकृताओं द्वारा मेरा पूजन करे। वेद, ब्राह्मण और देवताओं की कभी निंदा न करे। मेरे सम्मुख नित्य शंख ध्वनि करे। 6 महीने तक पुराण श्रवण करने से मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी ही प्रसन्नता केवल एक बार शंख ध्वनि सुनने से भी हो जाती है। इसलिए भोजक को नित्य शंख बजाना चाहिए। वे अभोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करते, इसलिए उन्हें भोजक कहा जाता है और वे नित्य मुझे भोग भी लगाते हैं, इस कारण भी वे भोजक कहलाते हैं। वे सदा मग का ध्यान करते हैं, इसलिए उन्हें मग्ध भी कहा जाता है। भोजक बिना शुद्धि और अभ्यंग के अपवित्र माना जाता है। जो बिना अभ्यंग के मेरी पूजा करता है उसे संतान सुख नहीं मिलता और ना ही मेरी प्रसन्नता प्राप्त होती है। भोजक को सिर मुंडाकर रहना चाहिए, लेकिन शिख अवश्य रखनी चाहिए। रविवार और षष्ठी के दिन नक्त व्रत करें, सप्तमी को उपवास करें और संक्रांति का व्रत भी करें। मेरे समीप त्रिकाल गायत्री मंत्र का जाप करें। भक्ति और श्रद्धा से मौन होकर मेरा पूजन करें। क्रोध ना करें, सदा मेरा नेक ग्रहण करें। यह नेक भोजन को पवित्र करने वाला होता है। जैसे अन्न मुझे अर्पित गंध, पुष्प, वस्त्र या आभूषण कभी ना बेचें। स्नान का जल निर्मल और अग्नि का उल्लंघन ना करें। सदा पवित्र रहें, एक समय भोजन करें। क्रोध, अमंगल्य वचन और अशुभ कर्मों का त्याग करें। हे अरुण, ऐसे गुणों से युक्त भोजक मुझे अत्यंत प्रिय है। उनका सदा सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे समान भोजक भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। महात्मा परवासु बोले। इस प्रकार अरुण को उपदेश देकर सूर्य नारायण आकाश में विचरण करने लगे और अरुण यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। श्री ब्रह्मा जी बोले, इस कथा को सुनकर राजा स्त्राजित और उनकी पत्नी विमलावती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी पर स्थित सभी सूर्य मंदिरों में सफाई और व्यवस्था करवाई।
पौराणिक कथाओं को कहने के लिए नियुक्त किया और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। वे नित्य भक्ति भाव से सूर्यदेव की पूजा करने लगे और अंत में उनकी कृपा से उत्तम गति को प्राप्त हुए। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्यायों में सुनेंगे।